नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महंगे तेल की रफ्तार। उधर तापमान बढ़ रहा है, इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तापमान से बड़ी गर्मी का इलाज कूलर एसी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई लाइलाज है। पेट्रोल और डीजल दिनों दिन महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव के बाद दाम बढ़ने की आशंका थी, दाम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन चुनाव से पहले जो राहत दी थी, ये दाम उससे आगे निकल गए। 10 दिन के भीतर पेट्रोल डीजल के दाम 9 बार बढ़े हैं। पेट्रोल 6 रुपए 97 पैसे महंगा हो गया, डीजल 6 रुपए 62 पैसे महंगा पड़ रहा है। अधिकांश राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है, वहीं डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गई है। 21 मार्च से 31 मार्च तक पेट्रोलियम के दाम में लगभग 7% बढ़ोतरी देखी गई। गैस सिलेंडर की कीमत पहले से ही 1000 के करीब है। उधर मध्य प्रदेश में टोल नाकों का दाम भी बढ़ा है। महंगा सफर, महंगा टोल, महंगी वस्तुएं और महंगी हो गई जिंदगी। रफ्तार केवल महंगाई को मिली है, लेकिन जिंदगी महंगाई के कारण थमने लगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत की उम्मीद में जनता पूछ रही है सत्ताधीशों से, आखिर कीमत पर काबू कब? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा अपनी हाइड्रोजन कार से पहुंचे। उन्होंने कार की शान में कसीदे पढ़ दिए। कहा ये कार 2 किलोमीटर पड़ती है, 2 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ती है। गडकरी की बात सुनकर जनता बड़ी खुश। जनता को लगा कि अब महंगे ईंधन से साहब निजात मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। लेकिन जब हाइड्रोजन कार की कीमत सुनी तो जनता मायूस, हवाइयां उड़ गई। 60 लाख रुपए की कार देश के 99.99% लोग नहीं खरीद सकते। इलेक्ट्रिक कार के दाम भी 14 लाख से ऊपर हैं। इलेक्ट्रिक के 2 पहिया वाहन भी महंगे हैं। जिन वाहन में चलना सस्ता है उनकी कीमत ज्यादा है, और जिन वाहनों में की कीमत कम है उनके ईंधन की कीमत आसमान पर। पेट्रोल डीजल के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन 99% से ज्यादा हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत बजट बिगाड़ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो थोड़ा बहुत अंतर में हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कीमत है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और यूपी का नंबर आता है। लेकिन कहीं भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर से कम नहीं है। भोपाल में पेट्रोल 114 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल का दाम 97 रुपए प्रति लीटर। चुनाव जाते ही दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। अगले 15 दिन लगातार दाम बढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम कंपनियां सारा भार ग्राहकों पर डाल रही हैं। सरकार अपना टैक्स खत्म नहीं करना चाहती। सरकार ने 26 लाख करोड़ से ज्यादा कमा लिया है। ये कमाई आम जनता की जेब से निकाली गई है। पेट्रोल डीजल का विकल्प नहीं है, इसलिए जनता पिसने को मजबूर हुई पड़ी है। जनता का एक ही सवाल है, या तो विकल्प दो या फिर कीमत कम करो। तो दर्द बड़ा है लोगों का, लेकिन सवाल यही कि इस पेट्रोल डीजल का विकल्प सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत बिल्कुल नहीं है कि वो अपना जो राजस्व है उसमें कोई कमी करें, इसलिए वो कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो सीधा डायरेक्ट अटैक कर रही हैं आम आदमी की जेब पर। और नितिन गडकरी साहब जहां हाइड्रोजन कार लेकर पहुंचे, 2 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ती है ये हाइड्रोजन कार, लेकिन कीमतें आम आदमी की जेब से या आम आदमी की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। कम से कम देश का 99.99% परिवार या व्यक्ति उस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ी महंगी है। लेकिन आम आदमी जिसकी जेब में उतना पैसा नहीं है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती। लिए चलते हैं आपको विवेक के पास, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम पर इस वक्त विवेक मौजूद हैं, और दाम जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया बड़े हाई हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, क्योंकि नई भी हैं। और जब जनता की जेब बहुत ज्यादा नहीं खाली करेंगी तो शुरुआत में तो खाली करेंगी, लेकिन इसका विकल्प सरकार के पास नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर सरकार बात करती है, तवज्जो देती है। नितिन गडकरी साहब हाइड्रोजन गाड़ियों को तवज्जो देते हैं, लेकिन आम आदमी जाए कहाँ? उसके पास जो गाड़ी है उसको कहाँ फेंकेगा वो? अब उसके पास तो विकल्प यही है कि वो पेट्रोल डीजल जो महंगा है वही खरीदे, और उसकी वजह से आम आदमी महंगे जीवन को जीने के लिए मजबूर है। जिंदगी थम गई है, महंगाई नहीं थमी। देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सबसे बुरा असर कोरोना के बाद जब दूसरी लहर जब चल रही थी, उस वक्त भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पेट्रोल डीजल के दाम थे
कई राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाम होने के चलते सरकार को भी काफी ज्यादा किरकिरी का सामना करना, जनता सबसे ज्यादा परेशान थी। लेकिन अब फिर से उत्तर प्रदेश से 5 राज्यों के जो चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं, सरकारें भी पहुंच बन गई हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि रोजाना हो रही है। ऐसे में आम जन परेशान है, क्योंकि रोजाना हर व्यक्ति 100 से 150 रुपए का पेट्रोल डलाता है, यानी कि महीने की 4 से 5 हजार रुपए उसके पेट्रोल डीजल में लग रहे हैं, आमदनी जिसके पास है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार जनता की जेब में मार डाल रहे हैं। और अब पेट्रोल डीजल की अपेक्षा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो ऑप्शन देखा जा रहा है। मैं इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोरूम में हूँ। आप देख सकते हैं कि कई तरीके की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर है। पेट्रोल डीजल से बेहतर जो है इसका एवरेज है। और जिस तरीके से इन दिनों लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये जो गाड़ियां हैं ये हो सकती तो इलेक्ट्रिक बाइक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे लोगों ने अपने आप को संभाला है, अपनी ज़िंदगी पटरी पर आई, और ऐसे में बढ़ती महंगाई के बाद एक झटका देती ये बात भी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ स्विच करना है तो सबसे पहले तो बड़ा एक लमसम अमाउंट आपके पास होना चाहिए। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो जानकार हैं, जो रोजाना सेल आउट करते हैं, वो भी इस बारे में बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। कितना फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि अब कीमतें बढ़ रही हैं। अभी जैसे देख रहे हैं रोजाना अभी पेट्रोल का दाम भी बढ़ते जा रहा है। अभी कितना 110 अगर चल भी रहा तो लोगों जिसके रनिंग लोकल में 110 या 100 जो भी 80 60 40 किलोमीटर तो चलते हैं पर डे। तो अगर आप लेके चले पर डे का आपका रनिंग 40 किलोमीटर मतलब दिन भर का आपका मतलब 100-200 रुपए का पेट्रोल बर्न होता है। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल फुल चार्जिंग में आप एक बार के चार्ज में 1 यूनिट आप उसका करंट चार्ज लगता है और एक बार के चार्ज में भी चला सकते हैं 80 किलोमीटर। पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कीमतें हैं वो भी ज्यादा हैं। भाई पेट्रोल के दाम बढ़ने से आप देख सकते हैं काफी लोग परेशान हो चुके हैं। लोग वो डेली अपना बाइक रखकर लोगों को बस ट्रैवल वगैरह करने और इससे भी टाइम भी काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। और आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल एनेग्मा में सबसे टॉप लेवल पे चल रहा है भोपाल में। 7 साल से हम लोग ईवीज में वर्क कर रहे हैं, जिसमें 3 साल से हम लोग पैसेंजर लोडर वगैरह में थे। इसके बाद हमने मोपेड्स में मूव ऑन किया है, जिसमें हमारी 3 वेरिएंट आते हैं और स्टार्टिंग रेंज हमारे व्हीकल्स का है 60,000 से तो लेकर 90,000 तक का मॉडल्स हमारे पास है। दूसरा एक सवाल ये है कि अगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना शुरू कर देंगे तो जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल है उनका क्या होगा। और दूसरा एक सवाल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो रेट है वो काफी ज्यादा हाई भी है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, बैटरी के अकॉर्डिंग उसका प्राइसिंग रहता है। आप लेके चले 60,000 रुपए का अगर आप गाड़ी भी आप लेते हैं तो पर डे आप लेके चले आपको 40 किलोमीटर चलना है। महीने भर के हिसाब से 300 रुपए की आपका खर्चा रहेगा ओनली आपका। अगर आप फिर दामिंग इंक्रीज की बात करते हैं, वैसे आप दिनों दिन देख सकते हैं अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सारी चीजों का दाम बढ़ता जाएगा ऑलरेडी। ये बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा जो व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लिए लोग 4 से 5 हजार रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि महीने भर में जो चार्जिंग का जो कॉस्ट आता है वो सिर्फ 300 साढ़े 300 रुपए है। यानी कि 60 हजार की कीमत की व्हीकल्स जो है वो लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनके पास एक अमाउंट है, वो अगर फाइनेंस कराना चाहें तो एक डाउन पेमेंट देकर वो फाइनेंस करा सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी यहाँ पटरी पर आई हैं, और ये वो वक्त है जब लोग अब अपनी इनकम जो है, उनकी अर्निंग जो है, वैसे भी आप देखा कई जगहों पर आपने भी कि कटौती हुई थी। और ये टाइम पर अगर आप उनसे कहिए कि एक गाड़ी उन्हें खरीदनी है तो ये बड़ा झटका होगा विवेक उनके लिए। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते जाएं और ऑप्शन सिर्फ ये दिया जाए कि आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले लीजिए, तो ये एक सॉल्यूशन तो नहीं माना जा सकता। देखिए,
इन दिनों सरकार जो है वो महंगाई को लेके कटघरे में है, और ये बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑप्शन रखा जा रहा है। लेकिन सवाल दूसरा है कि ये पेट्रोल डीजल के दाम कम करना सरकार के हाथ में है। सरकार वैट कम कर सकती है, जैसा कि पिछले साल नवंबर में सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने वैट कम किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने भी वैट कम किया था। हालांकि राज्य सरकार की ये दलील थी कि सरकार को घाटा हो रहा है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक सरकार को भी इससे फायदा हुआ और आम जन को सबसे ज्यादा जो है वो फायदा देखने को मिला। अब फिर से ये मांग उठ रही है कि सरकार जो है वैट की दरों में कम करे, क्योंकि पेट्रोल की जो डिमांड है और रोजाना की जो खपत है वो बढ़ती जा रही है। और सरकार का ये तर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर मूव किया जाए, तो ये एक कोई ऑप्शन नहीं है। जिसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना है वो ले सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिया जाए, ये जो है वो सरकार की पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए ये मुफीद नहीं है। जैसा कि राज्य सरकार भी इस बात को लेकर जो है साफ कर चुकी है कि इलेक्ट्रिक्स की ओर जो है वो राज्य सरकार काम करने वाली है, सौर ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल्स बनाने का दावा किया है। लेकिन ऐसे में जनता को राहत कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो फिर अब पहले तो इस पर सियासत इस तरह से हो रही है जो कि पार्टियां उनके स्टेट में बहुत अच्छी हैं, और जो दूसरी ऑप्शनल पार्टीज हैं या अपोजिशन में पार्टीज हैं उनके यहाँ स्थिति दूसरी है। जबकि अमूमन देश का तमाम राज्यों में आप देख लीजिए जो टैक्सेस राज्य सरकारें ले रही हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। और हम अभी मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं विवेक, तो आज हमने ये भी देखा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस का जो प्रदर्शन सामने आया है उसमें भी वो महंगाई को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो क्या ये सियासत का मुद्दा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि तमाम राज्यों में हालात अमूमन यही हैं? देखिए, यूक्रेन और रशिया के वॉर से ही ये लगभग साफ हो गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी। ठीक वैसा ही हुआ। चुनाव खत्म हुए, चुनाव के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। ऐसे में मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमतें लगभग सामान्य हैं, लेकिन उन सभी के मुकाबले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल की डीजल जो है सामान्य से भी ऊपर है। तो ऐसे में जनता को राहत मिल रही है, लेकिन हाँ, इस पर सियासत से ज्यादा महंगाई का भी असर देखने के लिए मिल रहा है। जहां एक और सरकार ये दावा कर रही है कि लोग अफोर्डेबल प्राइस चुकाने के लिए तैयार है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो फिलहाल महंगाई के स्तर से सामान्य है, लेकिन जिस तरीके की कोरोना के बाद लोगों की स्थिति रही, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, जो वैट की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पे 18% का सीधे तौर पर वैट लगाती है, और उसमें से 3% जो है वो सरचार्ज लगता है। यानी कि 18% वैट के अलावा भी लोगों को 3% अतिरिक्त जो है वो दाम देना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार अपनी पॉलिसी में कितना चेंज कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो सरकार के हाथ में है, उनके रेट कम किए जाए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी फिलहाल रेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो तेल की कंपनियां हैं उन्होंने ये कहा है कि पिछले दिनों जो पेट्रोल डीजल के दामों वैट में कमी हुई, तो इंपोर्ट जो था वो कम हुआ है, और इसकी वजह से जो स्टॉक था वो भी ज्यादा अभी तक जो है वो मैच नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी तक पेट्रोल की डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो लगातार और भी 15 दिन ये डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ते दामों की रफ्तार है ये यूं ही हो सकता है आप आगे भी देखें, क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये महंगाई। और दावे तमाम किए जाते हैं, डॉक्टर इस बीमारी के सब बन जाते हैं, तमाम पार्टियां अपने आप को बताती हैं, लेकिन असल में वाकई विकल्प किसी के पास नहीं है। हाँ, विकल्प सिर्फ ये है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपना वैट कम कर दे तो आम आदमी को राहत मिल सकती है, जो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके राजस्व में कोई कमी आए, कोई खर्चा कम हो। और दूसरी ओर कि आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ मूव कीजिए। गाड़ियों की तरफ अगर आप जाते हैं तो पेट्रोल डीजल, या क्योंकि विवेक भी जो जानकारी दे रहे थे, क्योंकि वो शोरूम पर ही उस वक्त मौजूद थे, तो शोरूम संचालक जानकारी दे रहे थे, यहाँ पे जो स्टाफ था वो जानकारी दे रहा था कि जहां आप 3,000-4,000 का खर्चा महीने में करते हैं पेट्रोल डीजल पर, वही खर्चा आपका 300, 400, 500 रुपए हो सकता है। तो इतना फर्क आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि पहले गाड़ी लेने के लिए तो पैसे हों, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ा था। कई लोगों की हॉस्पिटल्स में ही लोगों ने उधार ले लेकर अपने परिजनों का इलाज कराया, और उसके बाद जैसे तैसे स्थिति पटरी पर आई तो जान लेने पर उतारू है डीजल और पेट्रोल। चलिए, जबलपुर लिए चलते हैं, आपको मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, जबलपुर से हमें जानकारी देंगे।
मनीष, जाहिर है कि अभी हम जब भोपाल में भी विवेक से बात कर रहे थे तो इसका ऑप्शन यही है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो भरमार वैट ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं जनता से, उसमें कोई कमी कर दे तो आम जनता के लिए राहत हो जाएगी। लेकिन उनकी नीयत फिलहाल नहीं दिख रही है ऐसा करने की। और फिर ऑप्शन मिलता है इलेक्ट्रिक बाइक्स, क्योंकि नितिन गडकरी साहब अपनी हाइड्रोजन कार लेकर पहुंचे, उसकी कीमत 7 लाख रुपए, जो कि देश का लगभग आदमी नहीं खरीद सकता फिलहाल जो स्थिति है। लेकिन वीवीआईपी वो एक क्या दो 3 कार खरीद ले, उसमें क्या है। लेकिन आम जनता जिसके लिए ये एक रुपए जो बढ़ता है वो खून निकालने वाला होता है, वो कहीं ना कहीं रुलाने वाला होता है। और ऐसे में अब कोई इलाज तो है नहीं बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों से। जनता किस तरह से निपट रही है, क्या जनता अब सोच रही है, क्योंकि अब आम आदमी को अपना खुद का ख्याल ही रखना है। कोरोना टाइम पे भी हेल्थ के मामले में क्या ही दिया गया था, और अब पेट्रोल डीजल के मामले में भी हमें लगता है कि कुछ दिनों में बयानात यही आना शुरू होंगे कि अब आप कुछ और साधन देख लीजिए, साइकिल चलाइए वाले बयान तो आने ही लगे हैं। अब गाड़ियां इलेक्ट्रिक ले लीजिए, ये भी बयान आने लगे हैं। अब आम जनता को ही सोचना होगा कि उसे करना क्या है। बजट कम कर लीजिए, कहीं से थाली में कुछ कम कर लीजिए, तब जाके ये पेट्रोल डीजल को लेकर जो त्राही त्राही मची हुई है उसमें कोई राहत होगी। देखिए पारुल, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें समझनी होगी। जैसे हम देखते हैं कि लगातार महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आम जनता का उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। आम जनता बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। अभी मैंने यहाँ 50 लोगों से बोला होगा कि लाइव में आप जुड़िए, अपना व्यक्त कीजिए कि आपको क्या समस्या आ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस महंगी हो रही, सब कुछ महंगा हो रहा है, आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। कोई बोलता नहीं मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। तो जब आम आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा तो सरकारों के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी ये समझ चुके हैं कि जब जनता हमें बिना उसके वोट कर रही है तो हमें जनता को बेनिफिट देने का फायदा क्या है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में बीजेपी की सरकार बनी। अब बीजेपी का मनोबल तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 4 राज्यों में उसकी सरकार बन गई, आम आदमी उसको वोट दे रहा है। आम आदमी की एक जगह सरकार बनी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता को भी अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी, वो आवाज उठानी होगी। तो जब मोदी सरकार के पहले, जब आप याद कीजिए दिल्ली में जो आंदोलन चला था, उसका फलस्वरूप ये हुआ था कि मोदी सरकार आई, कांग्रेस की विदाई हो गई। तो इस तरह से अगर लोग जागेंगे, अपने अधिकारियों के लिए लड़ेंगे, हम और आप लाइव करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होना, क्योंकि सरकारें भी जानती हैं। जनता जिस तरह से अंधभक्ति में लग गई है, बीजेपी पार्टियों के नाम ले लेकर जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं नेताओं के मनोबल बढ़ चुके हैं। नेता समझ चुके हैं कि जनता हमारे पीछे है, हम जो चाहे वो करते रहें। इसका खामियाजा आप चुनाव में कितना भुगतना पड़ेगा, कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब तक आम आदमी अपनी अधिकारियों के लिए नहीं बोलेगा, नहीं लड़ेगा, ये हम परेशानियां जो है लगातार वो बढ़ती जाएंगी। पर आम आदमी के पास टाइम ही नहीं है बोलने का, अपनी हक की लड़ाई लड़ने का। कौन सुनेगा और कौन ध्यान देगा। बिल्कुल मनीष, इधर हम देख रहे थे कि तेल बढ़ गया, खाने पीने की चीज़ें बढ़ गई, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब पहले ही बढ़ा दिया था। उसके बाद डीजल की धीरे धीरे मार पड़ना शुरू हुई। यानी एक स्लो पॉइजन देना होता है ना आम आदमी को, उस तरह से ये प्रोसेस पूरा शुरू हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि ना केवल अब टोल महंगा हो गया, आप जाइए दूसरी जगहों पर, जाहिर सी बात है उसका ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ेगा। उसके अलावा महंगे टोल के अलावा आपका सफ़र महंगा हो गया, तमाम चीज़ें तो महंगी हो गई हैं, लेकिन आम आदमी की जेब में जो आमदनी आनी चाहिए उसमें कोई असर नहीं हुआ है। क्या अब एक विकल्प ये भी हो सकता है कि आप जितना ले रहे हो कम से कम आदमी की जेब में उतना जाए, इसको लेकर भी विचार कर लिया जाए। और रही बात सियासत की, जैसा आप कर भी रहे थे, बता भी रहे थे, तो ये हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अब शुरू कर दिया है प्रदर्शन आंदोलन, लेकिन ये कितना प्रभावी होगा, कितने दिनों तक चलेगा और कितने एक्टिवली कांग्रेस इसे पूरा कर पाएगी, ये देखना लाजमी होगा। क्योंकि शुरुआती ये होता है ना कि शुरुआती समय में ये कांग्रेस शुरू करती है या विपक्षी पार्टियां शुरू करती हैं, उसके बाद सिर्फ रस्म अदायगी बन जाती हैं। ये हमने तो आवाज उठाई साहब, बीजेपी ने सुनाई नहीं, सरकार ने सुनाई नहीं, तो सिर्फ ये रस्म अदायगी बन जाती है। राजनीति करते हैं अगर, मैं ये बोल रहा था कि राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति को जनता भी समझती है और पार्टियां भी समझती हैं। लेकिन क्या जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस क्या लोगों की भीड़ अपने पास जुटा पा रही है? कांग्रेस जब प्रदर्शन करती है, आम आदमी का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है। ऐसे में सरकार को क्या फर्क पड़ना है? अगर वही भीड़ जब सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेगी, तो सरकार को भी एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा पेट्रोल या डीजल या किसी भी चीज के दाम बढ़ाने में। लेकिन जनता साथ में आ नहीं रही, कांग्रेस भी सिर्फ राजनीति कर रही है, 2 दिन विरोध प्रदर्शन करेगी और फिर जाकर अपने ऑफिसों में, एसी ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका असर कहीं कुछ नहीं होना, ये हम देख रहे हैं। और यह महंगाई लगातार इस तरह से बढ़ती रहेगी, अभी कुछ नहीं होना जिस तरह से। और उपाय अगर बहुत सारे हैं पारुल, जैसे मैंने कहा, शराब आप महंगी कर सकते हैं, क्योंकि शराब गृहिणियों के लिए जरूरी नहीं है, आम आपके लिए जरूरी नहीं है, ये उन लोगों पर जरूरी जो शौकीन है उसके।
आप शराब महंगी करिए, उसमें कौन किसने रोका है? आप शराब सस्ती कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल मनीष डीजल आप ये खाने की ये चीजें महंगी कर बात रहे हैं, जो कि इसलिए भी जरूरी है। कहना ठीक तो नहीं कहीं ना होगी कहीं सोचना क्योंकि चाहिए। हम इस पर भी कार्यक्रम करते हैं और महंगी शराब को लेकर फिर नतीजे ये निकल कर आते हैं कि जो गरीब तबका है या वो व्यक्ति है, श्रमिक वर्ग जो आदी हो चुके हैं इन चीज के, वो फिर खराब शराब है या फिर जो नशीली शराब है, माफ कीजिए, या जहरीली शराब है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि इन चीजों पर भी कोई असर पड़े। विकल्प यही है कि जो कमाई आप पेट्रोल डीजल से सरकारें कर रही हैं उस पर थोड़ा आप राहत दे दीजिए, छूट दे दीजिए, तो उस कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा ही फिर पेट्रोल डीजल पर। सीधा पेट्रोलियम कंपनियां जो अटैक कर रही हैं वो ना होगा जल्दी से। जी बिल जी बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ उपाय हो सकते हैं और बहुत कुछ साधन है। अन्य जगह से भी आप अर्निंग कर सकते हो, आपका आय के साधन बन सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आप सलाह कीजिए, मशवरा कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। आम आदमी को राहत देने की कोशिश तो करिए। अभी तो हम देख रहे हैं कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है, जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी की अगर कोई 10,000 कमाने वाला है और अगर उसके पास कर्जे में चल रहे हैं लोग 10,000 कमाते, उसके बाद भी उनका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, पढ़ाई महंगी होती जा रही, हर चीज महंगी होती जा रही। तो सरकारों के इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो इसके जो दुष्परिणाम है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। हो जाता है फिर, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस बीजेपी की छुट्टी करते हुए पंजाब में तीसरा विकल्प जनता ने चुना, और तीसरा विकल्प तभी जनता चुनती है जब उसे किसी और पार्टी पर, यानी जो रनिंग पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन पर भरोसा नहीं होता है। तो अब हालात पंजाब भी ना हो जाए कहीं अगर इसी तरह हालात, क्योंकि कांग्रेस अगर इसे लाइटली लेगी तो जाहिर सी बात है जनता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अगर उन्हें चाहिए कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो कुछ सोचें। मैं इसमें सिर्फ इतना जल्दी से कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में, आप देखेंगे कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो जनहित मुद्दों को नहीं उठा पा रहे, विफल हो रहे हैं। उसका सीधा विकल्प आम आदमी पार्टी बनेगी। हम अब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, माहौल बन रहा है। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जनता की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा, और जन समर्थन में कोई नहीं, सिर्फ वही कांग्रेसी नेता हमें दिखाई देते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो जन समर्थन विपक्षी पार्टियां जुटा पा रही हैं क्या? अगर आंदोलन प्रदर्शन से ही इस जंग का कोई हल निकलना है तो शायद हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनके पास जाएंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अमूमन हर राज्य का यही हाल है। आप कांग्रेस शासित राज्य आप चले जाइए, राजस्थान में यहाँ कौन सा कुछ कम पेट्रोल डीजल के दाम है? सबसे ज्यादा राजस्थान में भी दाम है। और राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम है। अब कारण जो भी हो, लेकिन तमाम राज्य सरकारें जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। शाहिद हमारे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, उस पर हो रही सियासत, आंदोलन, लेकिन आम जनता त्राहिमाम, क्योंकि सलाहें ये दी जा रही हैं कि हाइड्रोजन कार हमने ले ली, इसके देखिए ये फायदे नितिन गडकरी जी गिना रहे हैं, और उधर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ स्विच करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल ट्रैक्टर जो चलते हैं, जो लोडिंग वाहन चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, आपने टोल टैक्स पर पैसे बढ़ा दिए, तमाम जगहों पर अमूमन हालात यही है। शायद आम जनता के लिए विकल्प कुछ भी नहीं बचा। और अमूमन जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है। जैसा आपने बताया कि टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, सब्जियों के रेट दिन पर दिन, फलों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक पेट्रोल पंप में हूँ, लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजल जो है वो पिछले 10 दिन में 7 रुपए महंगा हो चुका है, और पेट्रोल जो है 10 रुपए महंगा हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। सर ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ रही है जी, उसका असर हम लोग भी ऊपर आ रहा है। जहाँ 1 लीटर में ज्यादा दूध पहुंच जाते थे, वहाँ 1 लीटर में पता लगा पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो बार बार पेट्रोल पंप का दौरा करना पड़ता है। बिल्कुल। जो आम मर्दा जिंदगी जीते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो 1 लीटर में जो अपने स्थान से अपने घर तक पहुंच जाते थे, वो लोग पारुल अब 1 लीटर का पेट्रोल से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे यहाँ के उपभोक्ताओं का और ग्राहकों का कहना है। मगर महंगाई चरम पे है। आज मायावती ने भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए ट्वीट किया। लगातार विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सभी लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनका कहना है कि चुनाव था, जब तक तो पेट्रोल डीजल के दाम कम थे,
जैसे चुनाव संपन्न हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले लिया, उसके बाद लगातार हर दिन 84 पैसे, 99 पैसे, 96 पैसे, ऐसे करते करते 10 दिन में लगभग 7 से 8 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और 10 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शायद जानकारी देने के लिए। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है और आम जनता जिसका बजट बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ से मार नहीं पड़ रही है उसको, घर की रसोई का बजट बिगड़ चुका है, आम आदमी का ट्रैवल का खर्चा बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो बढ़ा है उसने हर तरफ लोगों को परेशान कर दिया है। और इसका विकल्प नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन कार जो उनकी आप देख रहे हैं, बताते हुए तारीफों के पुल बांधते हुए इस हाइड्रोजन कार के कि 2 रुपए प्रति किलोमीटर ये कार पड़ती है, यानी इसका खर्चा इतना ही है, लेकिन वो कार की कीमत 60 लाख रुपए है, 60 लाख रुपीस। और उसके अलावा आप अगर बैटरीज माफ कीजिए इलेक्ट्रिक बाइक्स पर चले जाइए तो इलेक्ट्रिक बाइक्स की भी 40, 50, 60 हज़ार से कीमत की शुरुआत है, जो अपने आप में एक बड़ा खर्चा है। लेकिन विकल्प ये कि आप हमेशा के लिए इस खर्चे से मुक्त हो सकते हैं आप अगर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाते हैं तो। लेकिन इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, या इसको लेकर किसी तरह की तारीफ नहीं कर रहे हैं, एक विकल्प के तौर पर। छत्तीसगढ़ से भोजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम जगहों पर महंगाई की मार, भोजेंद्र, छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम उफान पर हैं। जी पारुल, छत्तीसगढ़ में बीते 10 दिनों की बात करें, 10 दिनों में पेट्रोल के रेट लगभग 8 रुपए के आसपास बढ़े हुए हैं और डीजल के रेट भी करीब 6 रुपए के आसपास बढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। दिनचर्या के जो सामान है रोजाना के, वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल पंप में आप देख सकते हैं कि लगातार जो पेट्रोल पंप है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे आज छत्तीसगढ़ में 107 रुपए लीटर जो है, 107 रुपए 72 पैसे का पेट्रोल आ रहा है। ये बड़ी बात है कि लगातार जो 10 दिनों में पेट्रोल पंप में लगातार रेट बढ़ रहा है पारुल, और ये रेट अभी और बढ़ सकते हैं, ऐसे संकेत लगातार आ रहे हैं। इसको हालांकि छत्तीसगढ़ में इसको लेके आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। महंगाई मुक्त भारत अभियान का आज प्रदर्शन पूरे देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत की गई, जिसमें पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी शामिल है, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल है, और थाली घंटी बीच के पीट कर इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भुजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि महंगाई जिस कदर बढ़ी है, आम जनता को हर तरफ से मार पड़ रही है। ट्रैवल अगर करते हैं तो महंगा, आप गाड़ी चलाते हैं तो महंगा, सब्जियां, फल फ्रूट सब महंगा, आपकी रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें भी महंगी। लेकिन आम आदमी का जो उसकी सैलरी है, जो उसकी इनकम है, उस पर किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं। और विकल्प कोई नहीं, विकल्प इलेक्ट्रिक बाइक बताई जा रही है, हाइड्रोजन कार बताई जा रही है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और दूसरा विकल्प ये भी है कि सरकार अपने राजस्व को कम करे, यानी वैट टैक्सेस जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लेते हैं उस पर अगर कुछ कमी हो जाए तो आम आदमी को वैसे ही राहत हो जाए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।